Hello everyone, welcome back to my channel Vaishnavi Nursing Zones. Today we will discuss about important topics of physiology. हमने पहली वीडियो में एनाटॉमी के ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी हम फिजियोलॉजी के देखेंगे. फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन. राइट द शॉर्ट नोट ऑफ हीमोस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ हीमोस्टेसिस. शॉर्ट नोट दिया हुआ है और मेंटेनेंस ऑफ हीमोस्टेसिस. देन सेकेंड, राइट द शॉर्ट नोट ऑन टिश्यू रिपेयर. ये 2 to 5 मार्क्स के लिए हमें पूछ सकता है. देन राइट द शॉर्ट नोट ऑन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टिश्यू. एक्सप्लेन करना है फंक्शन ऑफ टिश्यूज़ को. देन नेक्स्ट है यूनिट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी. देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. देन यूनिट 3 है डाइजेस्टिव सिस्टम. डिस्क्राइब द फंक्शन एंड लेबल डायग्राम ऑफ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम. राइट द शॉर्ट नोट ऑन गैस्ट्रिक जूस, कंपोजिशन एंड फंक्शन. राइट शॉर्ट नोट ऑन गॉल ब्लैडर, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ बाइल. कंपोजिशन और फंक्शन ऑफ बाइल का ये लिखना. आपको फंक्शंस और कंपोजिशन ये सबसे ज़्यादा यूज़ करना है फिजियोलॉजी में, क्योंकि फिजियोलॉजी में हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस फंक्शन पे ही करते हैं. एनाटॉमी में हम उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड डायग्राम, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं. देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब प्रॉपरली प्रोसेस बताना है हमको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का. नेक्स्ट है यूनिट सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ हार्ट. इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हो हार्ट का, अगर इफ़ एनाटॉमी में पूछा है तो ये. देन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्ट. आपको बहुत अच्छे से लिखना है. ये 5 to 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर 15 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, बट वो आपको बहुत सारे अलग अलग उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं. देन एक्सप्लेन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक मसल एंड कॉन्स्ट्रक्शन. कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है. मतलब जो आपका सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉलेज लेवल एग्जाम ऑल्सो. देन है नेक्स्ट है एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है. जितने भी मैंने IMP और फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन लिखी हूँ, ये बार बार पूछे गए हुए क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन. यस, ब्लड सर्कुलेशन है, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. द नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5 ब्लड. ब्लड. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ ब्लड. मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है. देन फंक्शन पूछ सकते हैं आपसे ब्लड के. देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इरेथ्रोप्रोसेस. इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल. इसका प्रोसेस बताना है आपको. देन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ WBC एंड प्लेटलेट. एक्सप्लेन करना है फंक्शन WBC एंड प्लेटलेट्स का. देन मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, हीमोस्टेसिस, मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, इसका पूरा मैकेनिज्म आपको लिखना है. देन राइट द शॉर्ट नोट ऑन ब्लड ग्रुपिंग, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग. देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लड ग्रुपिंग, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग. इसमें आपको प्रॉपरली शॉर्ट नोट मतलब इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन जो भी है वो सब लिखना है अकॉर्डिंग टू पेपर प्रेजेंटेशन. देन ब्लड ग्रुप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप एंड उसका क्रॉस मैचिंग. देन नेक्स्ट वी विल सी द यूनिट नंबर 6 एंडोक्राइन सिस्टम. इनलिस्ट द डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन एंड फंक्शन ऑफ देयर हार्मोन्स. इनलिस्ट करना है डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज. देन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है थायराइड ग्लैंड, इसलिए आप इसका डायग्राम भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन. इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैंने टिक करके रखा है, तो आप भी उसको नोट कर लेना. देन राइट द फंक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन. फंक्शन एंटी डायरेटिक हार्मोन के फंक्शंस क्या है आपको उसको एक्सप्लेन करना है. देन एक्सप्लेन द फंक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैनक्रियास. एक्सप्लेन करना है फंक्शन और फिजियोलॉजी ऑफ पैनक्रियास.
नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्किन, एक्सप्लेन करना है फंक्शन ऑफ मतलब स्किन का फंक्शन क्या क्या हो सकता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय स्किन, रेगुलेट कैसी करती है स्किन बॉडी अपने बॉडी टेम्परेचर को, वो प्रॉपरली हमें एक्सप्लेन करना है। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इधर एमपी लिख के रखा है ऑलरेडी। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग, शॉर्ट नोट लिखना है आपको फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन रिफ्रैक्टिव एरर, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिफ्रैक्टिव एरर। ये भी बार बार पूछता है क्वेश्चन, डेफिनेशन पूछ सकता है इसकी या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। देन यूनिट 8 मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम एक्सप्लेन बोन हीलिंग एंड स्टेजेस, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी साइकिल ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन। ये भी बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछता है। देन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जॉइंट, जॉइंट के क्या क्या फंक्शन है ये भी आपसे पूछ सकता है। देन यूनिट नंबर 9 रिनल सिस्टम, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन एज अ हीमोस्टेसिस मैनेजमेंट, ये भी आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ यूटेरा, सॉरी एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा। फिर GFR ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ये भी पूछ सकता है। देन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, वो पूछेगा। देन यूनिट नंबर 10 रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल, शॉर्ट नोट पूछ सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल में। देन एक्सप्लेन द फंक्शन एंड हार्मोन ऑफ ओवेरी, फंक्शन आपको पूछ सकता है कि ओवेरी के क्या क्या फंक्शन है। देन हार्मोन्स ऑफ ओवेरी, कौन से हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं इन ओवेरी में। देन राइट द शॉर्ट नोट ऑन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नोट द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब डिफरेंट टाइप के मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के आपसे पूछ सकता है। देन राइट द फ्लो चार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन, उसका फ्लो चार्ट आप बना के उसको प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब वो पूछ रहा है मतलब उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है आपको वो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना है इन फ्लो चार्ट। राइट द फ्लो चार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यस। नेक्स्ट लास्ट यूनिट इज नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, define resting membrane potential, write short note on autonomic nervous system, define CSF cerebrospinal fluid, explain composition formation of CSF। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये हर बार आता ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ये पूछता ही है ये क्वेश्चन। तो आप जितने भी मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताया आप इसको बहुत अच्छे से करके जाना, तो बहुत यूनिवर्सिटी में हेल्प मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू पेपर प्रेजेंटेशन और इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स की मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, और हमने एनाटॉमी के तो इसके पहले की मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आप वो देख लीजिए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आपको जो भी डाउट होंगे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।